जब चारों ओर धर्ममय वातावरण हो और प्रभु एवं गुरु भक्ति हृदयों को आनंदित कर रही हो, तब संपूर्ण नगर भक्ति और आस्था के अद्भुत समागम से सराबोर हो उठता है। कुछ ऐसा ही समागम दिखा राजस्थान राज्य के खैरथल तिजारा स्थित श्री 1008 चंद प्रभु दिगंबर जनतिश क्षेत्र देहरा में, जहां परम पूज्य अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से मंदिर जी की 70वीं प्रकट तिथि के पुण्य अवसर पर 4 अगस्त 2025 को वार्षिक मेला महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य मुनि श्री 108 संयमानंद जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 शुभानंद जी महाराज के सानिध्य में आयोजित हुए इस महोत्सव की पूर्व संध्या पर यानी 3 अगस्त को सांस्कृतिक कार्यक्रम द ग्रेट मैजिक शो का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत श्रावक श्रेष्ठियों द्वारा प्रभु के चित्र अनावरण कर दीप प्रज्वलन करने के साथ की गई। जला दो प्रभु आज मेरे अंतर मन में, का दिया जला दो प्रभु आज मेरे अंतर मन में। मैं दौड़ा दौड़ा आया, मैं भागा भागा आया, बड़ा प्यारा के चरणों में शीश। दीप प्रज्वलन के बाद आयोजक समिति पदाधिकारियों ने माला आदि के माध्यम से विशिष्ट जनों एवं प्रसिद्ध जादूगर का स्वागत सम्मान किया। स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। स्वागत सम्मान के बाद समय आया द ग्रेट मैजिक शो का, जहां प्रसिद्ध जादूगर ने अपने भिन्न भिन्न कला कौशल का प्रदर्शन कर उपस्थित श्रावक श्राविकाओं को आश्चर्यचकित ही नहीं बल्कि प्रभावित भी किया। कार्यक्रम के अगले दिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आयोजित हुए वार्षिक मेला महोत्सव का शुभारंभ प्रभु आराधना के साथ हुआ, जहां जिनेंद्र भक्तों ने प्रभु को नमन वंदन कर उनका मंगल आशीष ग्रहण किया। आत्मज्ञान की ज्योति जगती मिटे सभी अज्ञान, आत्मज्ञान की ज्योति जगती मिटे सभी अज्ञान। पूजन पाठ से ही जीवन का होता है कल्याण, पूजन पाठ से ही जीवन का होता है कल्याण। तू भज ले प्रभु नाम प्राणी, सुमिर ले पावन जिन वाणी। तू भज ले प्रभु नाम प्राणी, सुमिर ले पावन जिन वाणी। अगले क्रम में मुख्य अतिथि MS बिट्टा जी ने मंत्रोच्चारण के मध्य विधि विधान से प्रभु को अर्घ्य आदि अर्पित कर मंगल आरती की। करुणा के अंकुर मन उपजे, निर्मल तन मन हो जाए।
निश्चलता जीवन में आए, कपट हृदय से मिट जाए। अंतर मन में पावनता की गति रहे गतिमान, अंतर मन में पावनता की गति रहे गतिमान। पूजन पाठ से ही जीवन का होता है कल्याण। भजले प्रभु नाम प्राणी। तदुपरांत महापुण्य की इस मंगल बेला में श्रद्धालुओं ने बड़े ही भक्ति भाव से विधान के अर्घ्य समर्पित कर पुण्य लाभ अर्जित किया। अगली कड़ी में श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए विधिवत क्रियाएं कर ध्वजारोहण किया। हम सह स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूम रौरा नमो अर्हते श्रीमते पवित्र जने पात्र शुद्धि द्रता। ओम ह्रीं सर्व रक्ष रक्ष रूम फट स्वाहा। ओम ह्रीं सर्व रक्ष रक्ष रूम फट स्वाहा। ओम रूम झूम फट क्रीटे क्रीटे गाते गाते परविघ्नानि स्फुटे स्फुटे सहस्रखंडान कुरु कुरु परमुद्रान छिंद छिंद परमंत्रान विंद विंद वाह वाह। ओम फट स्वाहा। वार्षिक वेला उत्सव मुनियार्का श्रावक श्रावकानां सकल कर्मचार्थम संपूर्ण मंगल क्रियार्थम मंगल कलश स्थापनम करोमि। इसके ध्वजारोहण के बाद कार्यक्रम में पधारे महानुभावों ने प्रभु के चित्र के समक्ष मंगल दीप प्रज्वलित किया। बना लो मन को मंदिर सा, बना लो मन को मंदिर सा, तभी भगवान आएंगे। बना लो मन को मंदिर। दीप प्रज्वलन के उपरांत समिति पदाधिकारियों ने मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट जनों को माला पहनाने के साथ ही स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत अभिनंदन किया। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि आभार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। धन्य हुआ है भाग्य हमारा आपकी अगवानी करके, बड़ा किया उपकार आपने यहाँ उपस्थित हो करके, यहाँ उपस्थित हो करके हृदय से हम करें। इसी क्रम में पूज्य गुरुवरों के उच्चासन ग्रहण करने के पश्चात महानुभावों ने पूज्य गुरुवरों को श्रीफल भेंट कर मंगलाशीष प्राप्त किया।
गुरु आशीष ग्रहण करने के बाद अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष श्रीमान MS बिट्टा जी, राजस्थान विधानसभा के पूर्व सदस्य माननीय बनवारी लाल सिंघल जी एवं समिति के अध्यक्ष श्री मुकेश चंद जैन जी ने अपने अपने विचारों को सभी के समक्ष प्रस्तुत किया। आज 70वीं श्री चंदा प्रभु भगवान की यहाँ पर प्रकट होने की 70वीं ये वर्षगांठ महोत्सव के रूप में आप और हम मना रहे हैं। इसी महोत्सव पर मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमान MS बिट्टा साहब हमारे छोटे से निवेदन पर यहाँ पधारे। तो मैं तो प्रबंध कार्यकारिणी समिति और जैन समाज तिजारा की तरफ से उनका कोटि कोटि अभिनंदन, आभार। आज अध्यक्षता कर रहे भाई साहब बनवारी लाल जी सिंघल, पूर्व विधायक अलवर, इनका भी दिल से अभिनंदन, सादर जय जिनेंद्र। और आज इनका जन्मदिन है, तो मैं तो अपनी तरफ से प्रबंध समिति और समाज जैन समाज तिजारा की तरफ से आपके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, अभी दिल्ली में शायद शीशगंज गुरुद्वारे में किया है, एक बहुत बड़ा हॉल गुरुद्वारे में बनाया गया है जैन समाज का सम्मान करने के लिए। उस हॉल का गुरुद्वारे के अंदर नाम रखा गया है दीवान टोडरमल जैन स्मारक हॉल। तो मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में भी ये कहना चाहता हूँ और आज हमारे मुख्य अतिथि महोदय को भी बताना चाहता हूँ कि हम सबको एक दूसरे के धर्म को जानना चाहिए, उसके अंदर जाना चाहिए। हमको गुरुद्वारों में जाना चाहिए और सिख समाज के लोगों को जैन मंदिरों में आना चाहिए। किस प्रकार के हमारे संतों की तपचर्या है, किस प्रकार आहारचर्या है। अभी आपने जो देखा होगा बिट्टा साहब, ये जो चटाई बिछी हुई है, अभी तो आपने बताया कि ये धर्म ऐसा है जहां धर्म के श्रावक और संत ये मानते हैं कि हमारे पैर से एक चींटी मच्छर भी नहीं मर जाए। जैन धर्म में जो 4 माह के चातुर्मास का जो प्रयोजन है, प्रावधान है, वो भी इसलिए है कि इस समय में बहुत मच्छर और मक्खियों का पैदा होना होता है, जीव जंतुओं का होता है। तो हमारे संत एक जगह इसीलिए प्रवास करते हैं कि उनको चलना नहीं पड़े और उनके पैरों से कोई हिंसा नहीं हो। हमारे इस पवित्र स्थान में है जिनके दर्शन करने का मौका मिला। मेरे भाई श्री बनवारी लाल जी सिंघल, पूर्व विधायक अलवर, मुकेश चंद यहाँ के ट्रस्टी, और यहाँ मेरी बहनों, भाइयों और मेरे पिता समान। मैं जैन धर्म से उस वक्त जुड़ा जब पहली बार मैं तिजारा में आने का मुझे भगवान जी के चरणों में मौका मिला। जब मैं अपने बच्चों के साथ सिरिस्का जंगल में बच्चों को दिखाने आया था, मैंने पुलिस वालों से पूछा जहां कोई मंदिर है। मेरी बचपन से आदत है जहां भी कोई धर्म स्थान हो मैं जरूर जाता हूं। उन्होंने कहा यहां जैन धर्म का पवित्र स्थान है तिजारा में। मैं नहीं आया, मुझे भगवान की कृपा हुई, मैं यहां पे आया, दर्शन किए। यहां हमारे साधु संत महाराज यहां पे विराजमान थे। अब भक्तों को परम पूज्य मुनि श्री 108 शुभानंद जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। आज सभी को मालूम है, आज ही के दिन हम सबके आराध्य हैं अष्टम तीर्थेश श्री चंद्र प्रभु स्वामी इस भूमि से प्रकट हुए थे। ऐसे श्री चंद्र प्रभु स्वामी के श्री चरणों में हम बारंबार नमोस्तु करते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। महान भाव, आज समय आ गया है हाथ जोड़ने का। इस भारत देश को सभी देशों का गुरु माना जाता है। आखिर इसी भारत देश को समस्त देशों का गुरु क्यों माना जाता है? क्योंकि जितने भी महापुरुषों ने जन्म लिया,
चाहे वे श्री रामचंद्र रहे हों, चाहे वो ऋषभ देव स्वामी रहे हों, महावीर स्वामी रहे हों, गुरु गोविंद रहे हों या बौद्ध रहे हों, कोई भी महापुरुष होए, उन्होंने इसी भारत देश की भूमि पे अवतरित होके मानव का कल्याण किया, जीवों को संदेश दिया, जियो और जीने दो। प्रवचन के पश्चात स्थानीय महिला मंडल एवं बालिकाओं ने भक्ति नृत्य के साथ ही नाट्य की अद्भुत प्रस्तुति दी। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिश छाई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिश छाई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर। सुर संगीत की मधुर लहरियाँ गूंज रही है शुभकारी। आनंदित हो रहे रसिक जन, झूम रहे हैं नर नारी। प्रभु की महिमा सुर लहरी में चहुदिश देत सुनाई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चहुदिश छाई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर। बाज रहे झप। आज कोई इसके बिना न जी सकता है, न खा सकता है, न पी सकता है, और इतना ही नहीं, इसके बिना तो किसी का वजूद ही नहीं रहा। मोबाइल तो जैसे सबकी जिंदगी बन गया है, कुछ इस तरह। विदेशी संस्कृति का भूत चढ़ा इनके सर पर, और उनकी आधुनिक पत्नी एकदम लापरवाह, और इनके बच्चे सिर्फ जिद्दी और घमंडी। मम्मा मम्मा मुझे भूख लगी है। मम्मा मुझे भी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। मैंने बोला ना इस घर में सिर्फ पिज़्ज़ा आएगा। मैंने बोला ना इस घर में पास्ता आएगा। मम्मा मुझे पिज़्ज़ा चाहिए। डैडी मुझे पास्ता चाहिए। इनफ इज इनफ, तुम ही संभालो इन्हें। शर्मा जी के, वर्मा जी के बच्चे पढ़ते तो अच्छे स्कूल में हैं, लेकिन शर्मा जी के बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं जहां बिंदी लगाने पर जुर्माना, मेहंदी लगाने पर जुर्माना, हिंदी बोलने पर जुर्माना, यहाँ तक कि हमारी संस्कृति, भाषा, विकास हर चीज़ से अलग।